आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? आखिर अमेरिका को वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? उनकी नीतियां क्यों इतनी अजीबोगरीब हैं? उनके बयान क्यों समझ से परे हैं? पूरा देश, पूरी दुनिया, देश मतलब अमेरिका और दुनिया मतलब पूरा हिंदुस्तान से लेके हर देश परेशान है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। रूढ़िवादी, पारंपरिक सोच वाले ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही वो ऐसे फैसले लेते हैं जो सिर के परे होते हैं। टैरिफ वॉर, भारत को धमकी दे देकर टैरिफ बढ़ाते जाना, रूस को चैलेंज करना और पुतिन का उनसे ना मिलना और यूक्रेन युद्ध अब तक चलना, इजराइल को का साथ देकर गाज़ा को ख़त्म करना, बाद में गाज़ा के साथ शांति समझौता करवाना और इजराइल का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हासिल करना, नोबेल प्राइज़ पाने की चाहत, शांति का नोबेल प्राइज़ पाने की चाहत और उसके लिए बार बार दावा करना कि मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाया। लेकिन हर जगह ट्रंप फेल, और फेल का ये हाल है कि ट्रंप के सरकार में जितने सरकारी कर्मचारी हैं अब वो टैक्सी चलाकर अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में पिछले लगभग करीब 22 दिनों से शटडाउन जैसे हालात। जैसे हमारे यहाँ आर्थिक बिल होता है, बजट होता है, वो पास होता है, उसके बाद पैसे रिलीज़ होते हैं अलग अलग विभागों को, वैसे ही अमेरिका में एक सिस्टम है जहाँ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक मिलकर एक आर्थिक बिल, इकोनॉमिक बिल पेश करते हैं जिससे देश का सिस्टम चलता है, लेकिन वो बिल फंसा हुआ है। ट्रंप की ज़िद की वजह से या डेमोक्रेट्स की ज़िद की वजह से वो बिल फंसा हुआ है, और उसके फंसने का कारण ये है कि उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं जो ट्रंप करने के लिए तैयार नहीं है, और इसका असर ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही। अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ट्रंप शायद बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी जो अमेरिका में चल रहा है वहाँ के लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहाँ सरकारी कर्मचारियों को सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है। H1B वीज़ा को लेकर नया बवाल फिर से शुरू हो चुका है। क्या डॉलर का युग, एज खत्म हो चुका है? क्या अब कुछ नया आने वाला है देश में? धुरियाँ फिर बदलने वाली हैं? सोचिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले धुरी था ब्रिटेन, इंग्लैंड, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, फिर धुरी बना कुछ दिन USSR, रूस सर्वशक्तिशाली था, कहाँ से कहाँ तक फैला था बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसका विघटन हुआ, वामपंथ विचारधारा का समापन हुआ, तो निकला डेमोक्रेटिक अमेरिका सबसे आगे, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जो आज भी दावा करता है। और इसी ताकत के नशे में ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले कर दिए हैं जो हो सकता है कि अमेरिका को नुकसान ज़्यादा पहुंचा दें, क्योंकि आप जब दुनिया पर राज करने चलते हैं तो अपने देश को भूल जाते हैं। तो उसको भूलने के चक्कर में बहुत कुछ अमेरिका में चल रहा है। तो मैं फ़िलहाल कुछ हेडलाइंस पढ़ता हूं जिससे आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। तो मेरे सामने कुछ अखबार खुले हुए हैं, आपको मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बार पड़ रही है। न्यूयॉर्क में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच चुका है। तो ऐसे ही पसीने छूटे हुए हैं अमेरिकन्स के, और ट्रंप उस पसीने को और बढ़ा रहे हैं कि और निकालो भाई। इतना ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि वहाँ पर उनके खिलाफ नो किंग, मतलब वहाँ के लोग ट्रंप को राजा मान रहे हैं, तानाशाह मान रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें राजा या तानाशाह नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक लीडर चाहिए। तो ये छवि नुकसान पहुंचा सकती है ट्रंप को। चीन सोयाबीन खरीद नहीं रहा, ब्राज़ील से अलग डील करनी पड़ रही है, रूस को अल्टीमेटम दे रखा है, रूसी तेल के इंपोर्ट पे बैन लगाने की कोशिश है, भारत को भी अल्टीमेटम दे रखा है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन ट्रंप की जो नीतियां हैं वो इतनी समझ में आ रही हैं खाली कि ट्रंप को पैसा चाहिए। ट्रंप को अमेरिका के लिए दुनिया में अपनी ताकत बचाए रखने के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए वो टैरिफ वॉर खेल रहे हैं। उद्योगपतियों से पैसा निकालने की कोशिश, अलग अलग देशों में जो सामान जाता है उससे पैसे निकालने की कोशिश। तो सब कुछ पैसे के लिए है ये, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हेडलाइंस हैं। तो पहली हेडलाइन देखिए, अमेरिका ने रूसी सप्लायर्स पर लगाया प्रतिबंध, 4% चढ़े कच्चे तेल के दाम। रूसी कंपनियों पर अमेरिका बैन से रिलायंस को झटका, ये हमारे भारत में हुआ। रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध का भारत पर क्या असर होगा? हम तो अलग से तेल खरीद रहे हैं उनसे।
भारत पर 50% नहीं 15% अमेरिकी टैरिफ संभव, ये बातचीत अलग चल रही है। हर साल 6000 अमेरिका के लोग बड़ी तादाद में छोड़ रहे हैं नागरिकता। अब आप खुद सोचिए कि खबरें और भी हैं जिसमें अफगानिस्तान से जुड़ा मामला भी है, जिसमें इजराइल से जुड़े मामले भी हैं, पाकिस्तान से जुड़े मामले भी हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर कुछ ना कुछ ट्रंप रोज़ बोलते रहते हैं और वो मुद्दे हैं। लेकिन ट्रंप जब अमेरिका को ऐसी स्थिति में ले गए तो सोचिए अब क्या होगा। अगर सरकारी कर्मचारी वहाँ पर टैक्सी चलाकर अपना गुजारा भत्ता निकालेंगे, अपने आप जिएंगे, तो ये सरकार होने ना होने का फ़ायदा क्या। सोचिए, अगर आपको लगता है कि ट्रंप की नीतियाँ गलत हैं तो कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो सुझाव भी सजेस्ट करिए। अगर लगता है कि नहीं ट्रंप एकदम सही है तो क्यों सही है उसका भी तर्क दीजिए।